हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आज इंग्लिश पहले लेसन जिसका नाम ही लास्ट लेसन है, चौथे पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 4 है बट नथिंग। जैसा कि इसके पहले आपने समझा कि वो बच्चा जो फ्रेंच था काफी डरा हुआ था मिस्टर हैमेल से, लेकिन जब स्कूल पहुंचा तो क्या हुआ? बट नथिंग, लेकिन कुछ नहीं, हैपेंड, घटित हुआ। यानी बच्चे का जो डर था हैमेल से पीटे जाने का, लेकिन वह कुछ हुआ नहीं। बट नथिंग, लेकिन कुछ नहीं, हैपेंड, हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल सामी, मिस्टर हैमेल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुता पूर्वक, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली, जल्दी से, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। यानी ये जो बच्चा फ्रेंच था बहुत डरा हुआ था, क्योंकि विलंब था और मिस्टर हैमेल से पीटे जाने का डर था। लेकिन कहता है कि बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल सामी, मिस्टर हैमेल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। और क्या कहा उन्होंने मिस्टर हैमेल ने? वी वेर बिगिनिंग, हम लोग प्रारंभ कर रहे थे, यानी हम लोग प्रारंभ कर रहे थे, यानी पाठ हम लोग शुरू करने वाले थे। विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही, हम लोग तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। कहता है बच्चा कि आई जंप्ड, मैं उछला, ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर से, मैं बेंच के ऊपर से उछला, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, एंड सेट डाउन, बैठ गया, एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन, अब तक नहीं, नॉट टिल देन, अब तक नहीं, वेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्रेंड। थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। वेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्रेंड, फ्रेंड में डर होता है, तो एक साथ हमने पूरा अर्थ दे दिया। वेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्रेंड, जब मैं डरा हुआ था। वेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्रेंड, जब मैं डरा हुआ था। नॉट टिल देन, अब तक नहीं, डिड आई सी, मैं देख पाया था, डिड आई सी, मैं देख पाया था। कहता कि वेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, पूरे का अर्थ है कि जब मैं डरा हुआ था। नॉट टिल देन, अब तक नहीं, डिड आई सी, मैं देख पाया था, दैट, कि आवर टीचर, हमारे अध्यापक, हैड ऑन, पहने हुए थे, हिज, हैड ऑन का मतलब पहने हुए थे, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपनी अति सुंदर हरी कोट, कमा, हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झालरदार कमीज, अपनी झालरदार कमीज, एंड, और, द लिटिल, छोटी, ब्लैक, काली, सिल्क कैप, यानी रेशमी टोपी, रेशम की टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर क्या की गई थी? कढ़ाई की गई थी। कढ़ाई समझ रहा ना, जैसे कपड़ों पर फूल वगैरह की कढ़ाई की जाती है, तो वही बात कर रहा है। एक बार फिर से हमारी बात को सुनेंगे। बच्चा क्या कहता है कि वेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, पूरे का अर्थ है जब मैं डरा हुआ था। नॉट टिल देन, अब तक नहीं, डिड आई सी, मैं देख पाया था, दैट, कि आवर टीचर, हमारे अध्यापक, हैड ऑन, पहने हुए थे, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपनी अति सुंदर कोट। और किसको पहने थे? हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झालरदार, फ्रिल्ड का मतलब झालरदार, झालरदार कमीज, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप,
और छोटी काली रेशमी टोपी जिस पर ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर क्या की गई थी, कढ़ाई की गई थी। दैट जो या जिसे ही नेबर और वह कभी पहनते नहीं थे। इन सारे कपड़ों की बात करें, जितना ही पहनावा ऊपर बताया गया, दैट जो या जिसे ही नेबर और वह कभी पहनते नहीं थे, और माने पहनते थे, नेबर कभी नहीं, जिसे वह कभी पहनते नहीं थे, एक्सेप्ट के सिवाय या को छोड़कर, ऑन इंस्पेक्शंस, इंस्पेक्शन माने निरीक्षण, एंड प्राइज डे पुरस्कार वितरण के दिन। ध्यान देंगे इस बात को, दैट जो या जिसे वह पुरस्कार वितरण के दिन और निरीक्षण के दिन को छोड़कर कभी पहनते नहीं थे। अर्थात जितना पहनावा बताया गया, ये पहनावा कब पहनते थे, केवल प्राइज डे यानी पुरस्कार वितरण के दिन और निरीक्षण के दिन केवल पहनते थे, इसको छोड़ करके वो कभी पहनते नहीं थे। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल, पूरा स्कूल सिम्ड महसूस होता था, सो स्ट्रेंज, अधिक विचित्र, एंड सोलोमन शांत। स्ट्रेंज का मतलब विचित्र, सोलोमन का मतलब है शांत। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सिम्ड महसूस होता था, सो स्ट्रेंज, अधिक विचित्र, एंड सोलोमन शांत। इसके अलावा पूरा स्कूल अधिक विचित्र और शांत महसूस होता था। सिम्ड माने महसूस होता था। बट लेकिन, द थिंग, लेकिन वह बात, द थिंग लगा है, बट द थिंग, लेकिन वह बात, दैट जो सरप्राइज्ड मी, मुझे आश्चर्यचकित की, मोस्ट, सबसे अधिक, लेकिन द थिंग, वह बात, लेकिन वह बात, दैट जो सरप्राइज्ड मी मोस्ट, मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित की, टू सी, वह देखना था, ऑन द बैक बेंचेज, ऑन द बैक बेंचेज, पिछले या पिछले बेंचों पर, दैट जो वेयर थी, ऑलवेज, हमेशा, एम्प्टी, खाली। ध्यान दीजिएगा, बट द थिंग, लेकिन वह बात, दैट जो सरप्राइज्ड मी, मुझे आश्चर्यचकित की, सरप्राइज्ड मी, मुझे आश्चर्यचकित की, मोस्ट, सबसे अधिक, टू सी, और वह बात थी, टू सी, देखना, क्या देखना, ऑन द बैक बेंचेज, पुराने या पिछले, कह रहे बैक बेंचेज, पिछले बेंचों पर, जो हमेशा खाली रहा करती थी, द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइटली, शांतिपूर्वक, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह। बच्चा कहता है कि ये तो हमारी सीट थी, पिछले जो बेंच थी उस पर खाली हमेशा रहा करती थी, और आज उस बेंच पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। यह सबसे अधिक उसको आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। कहता है कि लेकिन, बट लेकिन, द थिंग, वह बात, दैट जो सरप्राइज्ड मी मोस्ट, मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित की, वो बात कौन सी थी, ऑन द सी, ऑन द बैक बेंचेज, पिछले बेंचों पर, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सीटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइटली, शांतिपूर्वक, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह, हम लोगों की तरह। मैंने बता रहा कि जैसे हम लोग बच्चे शांत बैठे थे, गांव के लोग भी शांत चुपचाप बैठे थे। उसमें कौन कौन लोग थे, ओल्ड हाउसर, बूढ़ा व्यक्ति, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो 3 कोन वाली टोपी पहने हुए थे, द फार्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, फार्मर का मतलब है भूतपूर्व, यानी जो पहले रह चुके हो, द फार्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड और सेवरल अदर बिसाइड्स, और बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, सेवरल अदर्स, दूसरे अनेक लोग, दूसरे अनेक लोग थे। एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड, दिखाई देता था, सैड, दुखी।
एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड सैड, दुखी दिखाई देता था। एंड और हाउजर हैड ब्राट, और हाउजर मतलब वही बूढ़ा व्यक्ति, हैड ब्राट बूढ़ा व्यक्ति लाया था, एंड ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी बाल पोथी, जो बाल पोथी जानते हैं ना जिसमें बेसिक चीजें होती हैं, तो इसलिए कह रहा है, क्या कह रहा है, द एंड और हाउजर यानी बूढ़ा व्यक्ति, हैड ब्राट लाया था, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी बाल पोथी। थम्ड एट द एजेस, थम्ड अंगूठों के निशान थे, एट द एजेस किनारों पर, और उस बाल पोथी के किनारों पर थम्ड यानी अंगूठों के निशान थे, यानी जो बाल पोथी थी उस बाल पोथी को बार बार अंगूठे से पकड़ के जो पलटा गया था, इसलिए बाल पोथी के एज पर यानी किनारे पर अंगूठों के निशान थे। एंड और ही हेल्ड इट ओपन, और वह इसे खोल रखा था, ऑन मीन्स पर, हिज मीन्स अपने, निज मन घुटनों, और ही हेल्ड इट ओपन, ही हेल्ड इट ओपन, वह इसे खोल रखा था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों तक, वह इसे अपने घुटनों तक खोल रखा था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उसके बड़े चश्मे, बड़ा चश्मा कह ले, बड़ा चश्मा समझ रहे हैं, यानी चश्मा था उसमें शीशे बड़े लगे होंगे जो कांच था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, यानी उसके स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, लाइंग पड़ा हुआ था, अक्रॉस द पेजेस यानी पृष्ठों पर, और उसका जो बड़ा चश्मा था वह पेजों पर पड़ा हुआ था। तो ध्यान देंगे इस बात को। हाउजर हैड ब्राट, बूढ़ा व्यक्ति लाया था, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी बाल पोथी, बाल पोथी बता दिया ना कि जो प्रारंभिक बेसिक चीजें दी होती हैं उसमें। थम्ड एट द एज, और उस बाल पोथी के किनारे पर, एजेस लिखा है, किनारों पर क्या थे, थम्ड यानी अंगूठों के निशान थे, क्योंकि वो बाल पोथी पुरानी थी और उसे बार बार पलटा गया था, इसलिए अंगूठों से के निशान उस पर थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और वह इसे खोल रखा था, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों तक, और वह इसे अपने घुटनों तक खोल रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उसके बड़े चश्मे, लाइंग, बड़ा चश्मा लाइंग पड़ा हुआ था, किस पर, अक्रॉस द पेजेस, और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों पर पड़ा हुआ था। यह पैराग्राफ नंबर 4 खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में जरूर आई होगी।